अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं लोगों के मन में। इतना सारा मतलब आज के युग में आप इंटरनेट का युग है, आप समझते हैं, और सोशल साइट्स पे इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं हमारे धर्म, संस्कृति, ज्ञान, हर विषय पर लेकर कि कभी कभी व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाता है, दो राह पर खड़ा हो जाता है मानसिक रूप से कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये असर करेगा या नहीं करेगा। इतने उपाय, इतनी पूजाएं, इतनी पद्धतियाँ, इतनी सारी कुछ चीज़ें हैं कि सामान्य मनुष्य इनमें उलझ कर रह जाता है। सच बात तो ये है। अब देखिए, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। मेरा कहने का अर्थ ये है कि मेरे पास एक प्रश्न आया था कि हम जो इतने उपाय करते हैं, इससे क्या हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? भाई, जैसे हमने तो मांगा कि हमें मेरा जो है सारा कर्जा समाप्त हो जाए। कर्जा कितना है? 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, हमारा ऋण उतर जाए। और उपाय क्या दिया जा रहा है कि गाय को चारा खिलाओ या नदी में बताशे बहाओ, 45 दिन तक कर्जा उतर जाए। आप खुद सोचिए, थोड़ा सा इस पर आप चिंतन कीजिए। क्या इन छोटी छोटी चीज़ों से आपका 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का ऋण उतर जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, नहीं उतरेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको जो ठीक लगे उसी प्रकार से आप अपने जीवन में पालन करें। मैंने किसी चीज़ के बारे में मना नहीं किया अभी तक, किसी उपाय को मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन अब पूरा वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, जो छोटे छोटे उपाय होते हैं वो बहुत ये बहुत छोटी सी सिंपल सी साइकोलॉजी है, आप समझना चाहिए, मनोविज्ञान है। मुझे अगर किसी पहाड़ पर चढ़ना है तो उसके लिए मुझे अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, और मुझे अगर किसी एक ही सीढ़ी पर चढ़ना है तो मुझे उसके लिए कम परिश्रम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यानी आपके जीवन में अगर कोई बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या चल रही है, तो आपको उपाय के रूप में अधिक परिश्रम, अधिक पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए। कैसे और क्यों और क्या? छोटे छोटे उपाय जो होते हैं ना, जिसमें कोई मंत्र का काम नहीं होता है, बिना मंत्र के जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, जो कार्मिक उपाय होते हैं, जो क्रिया योग के उपाय होते हैं, जैसे बताशे पानी में बहा दो, हल्दी पानी में हल्दी घोल के नहा लो, इसमें कोई मंत्र नहीं करना पड़ा। एक तरह से तंत्र है, एक तरह से सिस्टमेटिक है, तंत्र बोलते हैं इसे। अभी तंत्र पर वीडियो बनाएंगे। तो ये जो होते हैं, ये छोटे छोटे, इनको टोटके बोला जाता है। टोटके का मतलब होता है कि बहुत सिंपल सा, छोटा सा एक करने के लिए कुछ किया कि उससे थोड़ा सा हमारा एनर्जी का डाइवर्जन, थोड़ा सा हमारे फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ। 40-45 दिन किया तो वो करते 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार से चीज़ें चली जाती हैं, तो उससे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका ऑरा चेंज होने लग जाता है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर। इससे जो ग्रह आपको बुरा फल दे रहा है उसका थोड़ा सा ये है कि वो उसका मूड ठीक हो जाएगा, आप ये समझिए, बड़ी सिंपल सा। लेकिन अभी उसने ये तय नहीं किया है कि आपकी परेशानी उसे मिटानी है कि नहीं मिटानी है, उस ग्रह ने। तो क्या किया जाए? देखिए, मेरी दृष्टि में आप किसी भी मंत्रोपचार से, किसी भी मंत्र साधना से, देवी उपासना से, साधना से, ये समझिएगा, साधना से अगर आप उपाय के रूप में कोई कार्य करते हैं तो इससे आपको अधिक बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और एक बात, जो छोटे छोटे उपाय आप करते हैं जिससे किसी का भला नहीं हो रहा है, लेकिन वो करने में भी अजीब लगते हैं, जैसे लाल किताब के टोटके हैं, काम करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा इसकी गारंटी नहीं है, कोई पंडित नहीं दे सकता। जो दे रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। चलिए, तो लाल किताब के जो टोटके हैं वो अच्छे हैं, करने चाहिए, क्योंकि बहुत सरल हैं, इतने सरल होते हैं कि आम इंसान उन्हें कर ले आराम से। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी नज़र में
किसी भी टोटके करने से ज़्यादा बेहतर है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं, तो कम से कम आप इतना कर लीजिए कि आपका जीवन जो है उससे सुचारू रूप से चलने लगेगा, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आपकी आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वो उससे ठीक होने लग जाएगी। जैसे निर्धन सेवा, गरीबों की सेवा कीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको सेवा करनी है तो क्या किया जाए, ज़रूरी नहीं कि गरीब को पैसे देकर ही आप उसकी सेवा कर सकें। बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके किसी मित्र के पास बहुत पैसा है, वो कहीं देने का इच्छुक है और आपको अगर कोई गरीब मिल गया तो आप अपने मित्र से दिलवा सकते हैं कि यार थोड़ा इसकी हेल्प कर दो, मेरे पास पैसा नहीं है। और किसी बहुत से तरीके हो सकते हैं, आप सोचिए, थोड़ा बहुत आपको भी लगेगा। निर्धन सेवा हो सकता है, पर्यावरण से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधे लगाइए, ये पर्यावरण को अच्छा रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पर्यावरण, प्रकृति पूरी ईश्वर के द्वारा बनाई गई, हम ऐसा ही मानते हैं। तो पर्यावरण में भी इतने सारे वृक्ष हैं, आप वृक्ष लगाइए। हमारे सनातन संस्कृति में तो हर वृक्ष का किसी न किसी देवता से संबंध जोड़ा गया है। अगर आप वो वृक्ष लगाते हैं तो क्या उसके देवता प्रसन्न नहीं होंगे? जैसा कि हमारी माइथोलॉजी मानती है और हम मानते हैं, लगेगी ना। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो मत कीजिए, वो एक अलग विषय है। मानना, ईश्वर को मानना और जानना, इस पर भी एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, जरूर देखिएगा। ईश्वर को मानना कि जानना। बस बहुत सारे लोग बोलते हैं बुद्धिजीवी की जब जानते नहीं हो तो मानते क्यों हो? किसी चीज़ को मान लेने से वो हो जाती है क्या? ऐसे प्रश्न उठते हैं। समस्त बुद्धिजीवियों को, ज्ञानी पुरुषों को थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से, मैं तुच्छ आदमी, मैं तुच्छ व्यक्ति, एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में बताऊंगा, ज़रूर देखिएगा। बात वापस आते हैं अपने उपायों पर। अगर आप अपने जीवन में सब कुछ ठीक ठाक करना चाहते हैं, कोई टोटके करें, ठीक है कर लीजिए, लेकिन फिर भी इनसे बेहतर मैं मानता हूँ कि गरीबों की सेवा कीजिए, पर्यावरण से जुड़िए, अपने आसपास के नदी नालों को उनको साफ रखने में मदद कीजिए, कचरा इधर उधर नहीं फेंकें। कचरे का राहु से संबंध है, समझिएगा। मैं ये नहीं कि मैं किसी की योजना में मैं आपको वो कर रहा हूँ या नहीं, ऐसा नहीं। आसपास गंदगी होती है तो उससे ऑरा खराब होता है, लक्ष्मी जो है उससे नाराज़ होती है, रुष्ट हो जाती है। और कचरे का संबंध होता है राहु से, राहु बिगड़ता है। अगली चीज़, जैसे मंदिर की सफाई कीजिए। मंदिर की साफ सफाई अवश्य अपने जीवन में, इस नियम को आप ठान लीजिए। जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपने झाड़ू लगा लिया, थोड़ा सा आपने देखा अगर कोई व्यवस्था है तो पोछा लगा दिया, नहीं हुआ तो झाड़ू और पोछा भेंट कर दिया। आप नहीं लगा सकते, कोई और लगा लेगा, उसकी सामग्री भेंट कर दी। इस प्रकार से जुड़िए, दान कीजिए, दान कीजिए। दान में बहुत शक्ति है। ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ की दान की जड़ पाताल में। हमारे यहाँ लौकिक संस्कृति में, राजस्थान में ऐसा बोलते हैं, दान की जड़ पाताल में होती है। कब काम आ जाए कुछ नहीं कह सकते। दान करें। दान का मतलब ये नहीं कि आप लाखों रुपए आप उड़ाएं। दान का भी नियम होता है। अगर आप अपनी क्षमता से परिवार को पाल रहे हैं, और परिवार को पालने से भी पहले अगर आप किसी को दान दे रहे हैं और आपके परिवार में पैसों की कमी हो रही है, तो वो दान भी नकारा गया है, वो दान भी आपको उसका फल नहीं लगेगा। पहला कर्तव्य आपको अपने परिवार का पालन करना, फिर उसमें से दशांश जो है वो आप दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं। दान का ये नियम है। स्तोत्र पाठ कीजिए, समय मिले मंदिर जाइए, सत्संग कीजिए, अपने बच्चों को मंदिर ले जाने की आदत डालिए। प्लीज़ मंदिर ले जाने की आदत डालिए, उन्हें हमारी संस्कृति से उनका परिचय करवाइए, बहुत काम आएगा, निश्चित रूप से काम आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। 100% हमारी संस्कृति से जुड़वाइए अपने बच्चों को। मोबाइल पर देखिए वो कौन सा कंटेंट देखते हैं, ऐसी चीज़ों से उनको जुड़वाइए। प्रकृति के बीच में अपने बच्चों को रहना सिखाइए। ये नेचर जो है ना, जिसको हम बोलते हैं ईश्वर, जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये नेचर है, ये सृष्टि यही है ना, ये प्रकृति ही है। हम उसे अलग अलग स्वरूपों में हम बांटते हैं, हम रखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। मैं भी करता हूँ, मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी शिव के रूप में उपासना करता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने सिखाया ही यही है कि ईश्वर के रूप में हम प्रकृति की पूजा करें। हम प्रकृति पूजक लोग हैं। इस प्रकार की पद्धति को अपने जीवन में अपनाइए। सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, सही समय पर सोइए, रात को अंधेरे में देर रात तक खाना मत खाइए, कम बोलिए, जितना आवश्यक हो उतना बोलिए, प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए।
संध्या टाइम दरवाजे के बीच में खड़े ना हों। बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम है, हमारी सनातन संस्कृति में हमारे बड़े बुजुर्ग बता कर गए हैं। कीजिए जीवन में, अरे लाभ क्यों नहीं होगा, होकर रहेगा। लेकिन हमारी आदत पड़ चुकी है इतने मार्केटिंग के ज़माने में पंडितों को क्या कहा जाए, सारे पंडित अच्छे हैं। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ नियम अपने जीवन में इतने तरीके से अपना लीजिए कि आपको वैसे ही फायदा हो जाए, सारे ग्रह आपसे खुश हो जाएं। थोड़ा बहुत जो कर्म है, विशेष कोई महायोग है, कोई ऐसा जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प या पितृदोष है, ऐसा कुछ है, हमारी गलती न होते हुए भी प्रारब्ध की वजह से हमें परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पद्धतियां हैं, वो आप कर सकते हैं, वो कीजिए, वो ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा आप जागरूक हो जाइए। बाकी आपके मन में और कोई प्रश्न हो, मेरे वीडियो के बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए। थोड़ा जागृति लाने के प्रयास में हम हैं कि हमारा समाज सनातन संस्कृति को वैज्ञानिक ढंग से समझे, इस पे अमल करे, ताकि हमारा धर्म से जुड़े हुए लोग आगे बढ़ें। इतनी सी बात है, बड़ी सिंपल सी। इसी के साथ आप सबके मंगल की मैं कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।